बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाभी का हमल 9 महीने का चल रहा था जब अम्मा ने उन्हें छत पर कपड़े सुखाने भेजा और फिर सीढ़ियों से गिरा दिया। भाभी गिरकर मर गई तो अम्मा ने भाभी को उसी दिन दफना दिया। 2 दिन बाद भाई तुर्की से वापस आए और भाभी की कब्र पर गए तो अंदर से बच्चा रोने की आवाज आई। जल्दी से कब्र खुदवाई तो बच्चा भाभी के सीने से लगा दूध। रात का वक्त था, हल्की हल्की बारिश बरस रही थी और किचन में चूल्हा जल रहा था। भाभी सबाहत चूल्हे पर रोटियां बना रही थी जब पीछे से अम्मा की करख्ता आवाज सुनाई दी। कितनी देर लगेगी? मेरा सर दर्द से फट रहा है और तू है कि बस अपने मजे में घुसी जा रही है। भाभी सबाहत ने जल्दी से हाथ धोए और अम्मा के लिए चाय बनाने लगी। अम्मा की बातों में हमेशा सख्ती होती थी मगर आज उनके लहजे में कुछ ज्यादा ही तलखी थी, जैसे वो गुस्से में भरी बैठी हूं और उन्हें किसी बात का गुस्सा हो। सबाहत भाभी शादी के दिन के बाद से ही अम्मा की नजरों में खटकती थी। वो अम्मा को एक आंख ना भाती। वजह शायद ये थी कि वो एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की थी और बजाय अम्मा को जवाब देने के अम्मा के ताने बर्दाश्त कर लेती, मगर जवाब देने की सबाहत में हिम्मत ना होती। अम्मा को हमेशा गिला रहता कि उनके बेटे फराज को एक ऐसी बीवी मिली जो बस किताबों में घुसी रहती है और माँ के तौर तरीके नहीं सीखती। हालांकि सबाहत हर लिहाज से खुद को अम्मा के सांचे में ढाल चुकी थी। वो हर तल्ख से तल्ख बात खामोशी से बर्दाश्त कर लेती। पिछले कुछ महीनों में अम्मा का रवैया मजीद सख्त होता जा रहा था। जब से अम्मा को यह मालूम हुआ कि सबाहत मां बनने वाली है, अम्मा के रवैये में मजीद तलखी आ गई। वो यही सोच रही थी कि अब फराज अपनी बीवी में ही खो जाएगा और मां को नजरअंदाज कर देगा। यह ख्याल अम्मा के दिल में जहर बनकर घुलने लगा था। बीवी हो या मां, बेटा किसी का नहीं हो सकता। अम्मा ये बात खुद से अक्सर दोहराती थी। एक रोज अम्मा की बातें सुनकर सबाहत का दिल जैसे टूट गया, क्योंकि उसने तो कभी अम्मा को फराज से अलग करने की कोशिश नहीं की थी। वो अच्छे से समझती थी कि एक माँ और बेटे का क्या रिश्ता होता है। एक रोज अम्मा की बात सुनकर अम्मा ने अपने एक करीबी रिश्तेदार से कहा, यह लड़की मुझे पसंद नहीं थी। मैंने तभी कहा था कि फराज की शादी खानदान में करूंगी, मगर नहीं, उसे बस अपनी पसंद की करनी थी। अब भुगत, ये औरत तो बेटे को भी मुझसे छीन लेगी। सबाहत पास ही खड़ी ये सब सुन रही थी। उसका जिस्म जैसे सुन हो गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अम्मा की नफरत इतनी गहरी थी। यह नफरत उसके लिए खतरा बन जाएगी, इसका सबाहत को अंदाजा नहीं था। वो तो यही समझती रही कि वक्त गुजरने के साथ अम्मा की नफरत में भी तब्दीली आ जाएगी, मगर यह शायद उसकी सोच थी। सबाहत की तबीयत बिगड़ने लगी थी। हमल का 9वां महीना था और वो अक्सर कमजोरी महसूस करती, मगर फिर भी घर के कामकाज में कमी ना आने देती। उसकी यही कोशिश होती कि अम्मा को शिकायत का मौका ना दूं, मगर अम्मा को यह सब पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि सबाहत हर वक्त उनके सामने दबी रहे। सबाहत की खामोशी भी अम्मा को चुभती थी। वक्त गुजरने के साथ अम्मा की नफरत जुनून में बदलती जा रही थी। एक दिन अम्मा ने सबाहत को अपने कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद करके कहा, सुन, तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया है। अगर तू ये समझ रही है कि बच्चे के आते ही फराज सिर्फ तेरा हो जाएगा तो ये तेरा वहम है। सबाहत ने नजरें झुका ली। वो अम्मा से बहस नहीं करना चाहती थी, मगर अम्मा का लहजा खतरनाक था। सबाहत ने कुछ कहने के लिए भी मुंह खोला ही था कि अम्मा एकदम आगे बढ़ी और धीमी मगर जहरीली आवाज में बोली, अगर मैं चाहूं तो वो दिन कभी नहीं आएगा जब तू मां कहलाएगी। ये सुनकर सबाहत लरस गई। सबाहत की सांस जैसे कहीं उसके गले में ही अटक गई। उसका हाथ खुद ब खुद पेट पर चला गया। वो घबरा कर अम्मा की तरफ देखने लगी, मगर अम्मा की आंखों में नफरत के साए नाच रहे थे। अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आखिर को ये बच्चा आपका भी तो वारिस है। अम्मा गरजदार आवाज में बोली, तुम और तुम्हारा ये आने वाला बच्चा अगर हम दोनों माँ बेटे के दरमियान दूरी पैदा करने का सबब बना तो मैं ये किस्सा ही खत्म कर डालूंगी। ये सुनकर सबाहत के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसका जिस्म ठंडा पड़ने लगा। उससे अम्मा की मजीद कोई भी बात बर्दाश्त करना मुश्किल हो चुका था। इसीलिए वो अपने बहते हुए आंसुओं के साथ कमरे में चली गई। रात को फराज का फोन आया तो अम्मा ने उसे सबाहत भाभी से बात करते सुन लिया। फराज सबाहत से कह रहा था कि मैं 3 दिन बाद वापस पाकिस्तान आ रहा हूं। चूंकि तुम्हारा आखिरी महीना चल रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस वक्त मैं तुम्हारे पास रहूं। ये सुनकर अम्मा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई, जैसे उन्हें कोई मौका मिल गया हो। 3 दिन बाद? नहीं फराज, तू जब पहुंचेगा सब कुछ बदल चुका होगा। अम्मा ने अपने खौफनाक मंसूबे को अमली जामा पहनाने का फैसला कर लिया था। रात का सन्नाटा हर चीज को पुरस्कार बना रहा था। अम्मा चारपाई पर बैठी एक चादर में लिपटी गहरी सोच में गुम थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी बड़े फैसले पर पहुंच चुकी हूं।
ये बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाए तो? ये ख्याल उनके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। उन्हें लगता था कि अगर सबाहत का बच्चा पैदा हो गया तो फराज हमेशा के लिए अपनी बीवी और बच्चे का होकर रह जाएगा। अम्मा को तो वो पूछेगा भी नहीं, और ये अम्मा को किसी सूरत भी मंजूर नहीं था। वो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उनका बेटा उनसे ज्यादा किसी और को अहमियत दे। वो सबाहत को रास्ते से हटाने का फैसला कर चुकी थी, अब सिर्फ उस पर अमल करना बाकी था। मगर सवाल यह था कि कैसे करें। पहला ख्याल जो अम्मा के जहन में आया वो ये था कि जहर। अम्मा ने सोचा कि खाने में कोई चीज मिला दे, मगर जहर आहिस्ता असर करता और अगर किसी को शक हो गया तो फराज उन्हें माफ नहीं करेगा। इस डर ने अम्मा को यह करने से रोक दिया। मगर दूसरा ख्याल जो अम्मा के जहन में आया वो ये था कि हादसा। अगर सबाहत को ऐसा धक्का दिया जाए कि सबको यही लगे कि वो खुद गिरी है, और अगर ऐसा हो तो किसी को अम्मा पर शक भी न होगा। ये सोचकर अम्मा अपने चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट ले आई। हाँ, यही ठीक रहेगा। सबाहत को छत पर ले जाकर धक्का दूंगी, सब यही समझेंगे कि वो खुद गिरी है। इस तरह मेरे रास्ते का कांटा भी हट जाएगा और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। अम्मा ने दिल दिल में अपने मंसूबे को मुकम्मल कर लिया था। अगली सुबह अम्मा ने सबाहत को बुलाया। बेटी, बारिश के बाद छत पर कपड़े रखे थे, देख तो जरा कहीं उड़ तो नहीं गए। मेरे तो घुटनों में शदीद दर्द हो रहा है। सबाहत ने चौंक कर अम्मा की तरफ देखा, क्योंकि आज पहली बार अम्मा के लहजे में इतनी नरमी थी। यह हैरान कुन था, मगर सबाहत ने ज्यादा गौर न किया और वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगी। अम्मा भी पीछे पीछे थी। ये सफर सबाहत के लिए आखिरी साबित होने वाला था। सुबह का वक्त था। सबाहत की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मगर अम्मा ने जिस शफकत भरे लहजे में उसे बुलाया उसमें कुछ ऐसा था कि वो इनकार न कर सकी। वैसे भी अब वो अम्मा की सख्तियां सहने की आदी हो चुकी थी, मगर आज अम्मा की आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। सबाहत के कानों से अम्मा के वो अल्फाज दोबारा से टकराए। बेटी, बारिश के बाद छत पर कपड़े रखे थे, देख तो जरा उड़ तो नहीं गए। अम्मा का यह अंदाज इंतहाई गैर मुतवक्के था, मगर माँ तो माँ होती है ना। शायद उनके दिल में ममता जाग गई हो। सबाहत सोचने लगी, शायद फराज के आने की खबर ने अम्मा के दिल को पिघला दिया हो, या फिर उन्हें आने वाले मेहमान की खुशी हो जिसने उन्हें बदलने पर मजबूर कर दिया हो। अम्मा आज तो कुछ अलग ही लग रही हैं, सबाहत ने दिल में सोचा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। मगर जैसे ही वो पहली सीढ़ी पर कदम रखने लगी, एक लम्हे के लिए उसका दिल अजीब सी बेचैनी में मुब्तला हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ गलत होने वाला है, कुछ बहुत बुरा। क्या मैं अम्मा पर शक कर रही हूँ? वो कुछ लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर सर झटक दिया। अम्मा का बदला हुआ लहजा, नरमी, मोहब्बत, सब कुछ हकीकत ही तो था। वो क्यों बिना वजह वहमों में पड़ रही थी? मुझे भी अम्मा की मदद करनी चाहिए, आखिर उन्होंने भी तो मेरा कितना ख्याल रखा है। सबाहत ने खुद को तसल्ली दी और सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। अम्मा उसके पीछे थी। हर कदम के साथ सबाहत के अंदर एक अजीब सा खौफ बढ़ रहा था। किसी अनहोनी का एहसास उसे हर कदम पर खौफ में मुब्तला कर रहा था, मगर वो खुद को समझा रही थी कि सब ठीक है। छत पर पहुंचकर उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। कुछ कपड़े वाकई जमीन पर पड़े थे, कुछ हवा से इधर उधर हो गए थे। सबाहत ने मुड़कर अपने पीछे देखा, जहां अम्मा बिल्कुल खामोशी से उसके पीछे खड़ी थी। उनकी आंखों में एक खालीपन था। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई नजर आ रही थी। ये खामोशी कैसी अजीब है। सबाहत को पहली बार लगा कि कुछ ठीक नहीं है। अम्मा, वो धीरे से बोली। अम्मा ने चौंक कर उसे देखा, फिर एक जहरीली मुस्कुराहट उनके चेहरे पर फैल गई। बेटी, वो कौन सा कपड़ा है जो सबसे किनारे पर जा पड़ा है? अम्मा ने छत के कोने की तरफ इशारा किया, जहां छत का हिफाजती जंगला खत्म हो जाता था। सबाहत ने नजरें उठाकर देखा। वो जगह खतरनाक थी, मगर अम्मा ने जो मोहब्बत दिखाई थी उसके बाद वो शक कैसे कर सकती थी? अम्मा अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए बोली, तुम यहां रुको, मैं देखती हूं। अम्मा की चाल में लंगड़ाहट देखकर सबाहत बोली, नहीं अम्मा, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं हूं ना। वैसे भी मैंने आपको कहा था कि आप नीचे ही रहें, मैं खुद ही सारे कपड़े ले आती हूं। उसने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाया और वो लम्हा करीब आ गया था। सबाहत धीरे धीरे छत के कोने की तरफ जा रही थी। हवा में खनकी थी, मगर उसके जिस्म पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें उभरने लगी। कदम आगे बढ़ रहे थे, मगर दिल किसी अनजाने खौफ से पीछे हटने को कह रहा था। कुछ तो गलत है। यह एहसास बार बार उसके दिल में आ रहा था, मगर वो खुद को समझा रही थी कि शायद हमल की वजह से वो ज्यादा हसास हो गई है। पीछे अम्मा की मौजूदगी, उनकी खामोश नजरें, सब कुछ अजीब था। जैसे ही वो छत के किनारे पर पहुंची, उसने एक हाथ से दीवार को थामा और दूसरे हाथ से किनारे की तरफ लटके हुए कपड़े को पकड़ने की कोशिश करने लगी,
मगर अचानक उसे अपने पीछे हल्की सी सरसराहट महसूस हुई। अम्मा? उसने पलटकर देखना चाहा, मगर उसी लम्हे अम्मा की गर्म सांसें उसके कानों के करीब पहुंची और सरगोशी सुनाई दी। मैंने कहा था ना, यह दिन कभी नहीं आएगा। सबाहत के जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। वह हक्का बक्का अम्मा की तरफ देखने लगी, जिनके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी कि जैसे वो अपने मंसूबे में कामयाब होने वाली हूं। उसे सब कुछ समझ आ गया था, उनका अचानक नरम पड़ जाना और अब ये लम्हा, ये सब एक चाल थी जो अम्मा ने सबाहत को रास्ते से हटाने के लिए चली। सबाहत अम्मा की तरफ देखते हुए बोली, नहीं अम्मा। उसने घबराकर दीवार को मजबूती से पकड़ने की कोशिश की, मगर अम्मा की ताकतवर धक्का देने वाली उंगलियां उसकी कमर पर महसूस हुई और फिर हवा में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। सबाहत नीचे गिर रही थी। वक्त जैसे सुस्त हो गया था। उसका जहन तेजी से माजी के लम्हों में भटकने लगा। फराज की मोहब्बत भरी मुस्कुराहट, उसका पेट सहलाते हुए मां बनने की खुशी, अम्मा के तंज भरे जुमले, और अब ये लम्हा। उसके हाथ हवा में किसी चीज को पकड़ने के लिए बेचैन थे, मगर गिरफ्त में कुछ न आया। जमीन करीब आ रही थी और साथ ही अंधेरा भी। हवा की तेज सरसराहट सबाहत के कानों से टकरा रही थी। उसका जिस्म तेजी से नीचे गिर रहा था, मगर उसके अंदर की मां चीख रही थी, नहीं, मुझे बचना होगा, मुझे अपने बच्चे के लिए लड़ना होगा। आखिरी लम्हे जैसे ही उसके कदम हवा में मौलिक हुए, उसके हाथ में एक चीज आ गई। छत के किनारे से लटकी हुई एक लोहे की राड, जो कपड़े सुखाने के लिए बांधी गई थी। सबाहत ने पूरी कुव्वत से उसे थाम दिया। उसके बाजू में दर्द की एक शदीद लहर दौड़ गई, मगर उसने हार नहीं मानी। वह अब हवा में झूल रही थी। मौत चंद लम्हों की दूरी पर थी, मगर वो जिंदा थी। वो लम्हा सबाहत के लिए बहुत हौलनाक था। ऊपर देखा तो अम्मा का चेहरा बिल्कुल जर्द हो चुका था। ये मंजर अम्मा के वहमो गुमान में भी नहीं था। वो चाहती थी कि सबाहत सीधी नीचे जा गिरे, मगर वो तो अभी तक जिंदगी से चिमटी हुई थी। अम्मा, मुझे ऊपर खींचो। सबाहत की आंखों में एक उम्मीद थी। उसकी सांसें उखड़ रही थी, मगर उसकी आवाज में उम्मीद की एक आखिरी रमक थी। एकदम से वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। गिरने की जोरदार आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजी। गिरते ही सबाहत की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। एक साथ कई हड्डियां टूटने की आवाज, सबाहत के पूरे जिस्म में दर्द की शदीद लहर दौड़ गई। वो चंद लम्हे बेहिस हरकत जमीन पर पड़ी रही। छत से नीचे देखने पर अम्मा ने एक लम्हे के लिए अपनी सांस रोकी, लेकिन अगले ही लम्हे सबाहत को फर्श पर पड़ा देखकर अम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सबाहत का जिस्म बेजान लग रहा था, मगर अम्मा को अभी तक अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा था, कहीं ये अभी जिंदा तो नहीं है। उन्हें यकीन करना था कि सबाहत वाकई खत्म हो चुकी है। उन्होंने जल्दी से नीचे जाने का फैसला किया। दरवाजा खोलकर आंगन में आई। इर्द गिर्द देखा, मोहल्ले में हर तरफ खामोशी थी। शायद अभी किसी ने कुछ नहीं सुना था। उन्होंने गहरी सांस ली और सबाहत के पास जा पहुंची। घबराहट के मारे अम्मा के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। जब वो सबाहत के करीब पहुंची तो सबाहत की आंखें आधी खुली हुई थी। चेहरा दर्द में अकड़ा हुआ था और उसके होंठों से हल्की सी सरसराहट निकल रही थी। यह अभी जिंदा है। अम्मा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर ये बोल पड़ी, अगर किसी ने इसे देख लिया तो मेरे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। और अगर फराज को मालूम पड़ गया कि सबाहत को मैंने छत से धक्का दिया है, तो वो तो मेरे हाथों से ही निकल जाएगा, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इसीलिए सबाहत का खत्म होना जरूरी है। अम्मा ने इधर उधर देखा और जल्दी से जमीन पर पड़ी हुई ईंट उठाई। एक लम्हे के लिए अम्मा के कदम डगमगाए। उन्होंने आहिस्ता से सरगोशी की। नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, मुझे ये करना होगा। अल्लाह माफ करे, पर यह करना जरूरी है। उन्होंने पूरी कुव्वत और ताकत से सबाहत के सर पर वो ईंट दे मारी। ईंट के लगते ही एक आखिरी सिसकी और सबाहत हमेशा के लिए खामोश हो गई। अम्मा ने एक लम्हे के लिए अपने दिल की धड़कनें सुनी। हर चीज खामोश थी। अब जल्दी करनी होगी। उन्होंने हाथों की कपकपाहट पर काबू पाते हुए लाश को देखकर सोचा कि अब इसका काम तमाम हो चुका, मगर इसे यहां छोड़ नहीं सकती। अगर मैंने इसे यहां इस हालत में देखा तो सबको मुझ पर शक हो जाएगा। एकदम अम्मा के दिमाग में आया कि कब्रिस्तान यहां से ज्यादा दूर नहीं है। सबाहत के बेजान जिस्म के पास खड़ी अम्मा ने एक गहरी सांस ली। उसको यकीन हो गया, इसका तो काम तमाम हो गया, मगर अब इस लाश का बंदोबस्त करना होगा। देखते ही देखते रात का अंधेरा हर तरफ छा चुका था। गली सुनसान थी। मोहल्ले में हर दरवाजा बंद था। सब लोग शायद सो चुके थे, या अगर किसी ने चीख सुनी भी थी तो उन्हें कोई मामूली ख्वाब समझकर नजरअंदाज कर दिया होगा, क्योंकि अगर किसी ने सबाहत की चीखें सुनी होती तो कोई ना कोई तो यहां जरूर आता। अगर लाश ज्यादा देर यहां पर रही तो कोई ना कोई देख लेगा। अम्मा ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा अंदर से बंद किया
और कुछ लम्हे सोच में पड़ गई कि क्या करूं। अचानक अम्मा की नज़र आंगन के एक कोने में पड़ी बोरी पर पड़ी। वो बोरी सबाहत ने कुछ दिन पहले पुराने कपड़े और बेकार सामान डालने के लिए रखी थी, मगर उसे ये कहाँ इल्म था कि बेकार सामान और कपड़ों के बजाय उसे इस बोरी का हिस्सा बनना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो जल्दी से बोरी के करीब गई, उसे खोला और सबाहत के बेजान जिस्म को दोनों हाथों से घसीट कर उसमें डाल दिया। लाश वजनी थी, मगर अम्मा के दिल में खौफ इस कदर शदीद था कि उन्हें थकन का भी एहसास न हुआ। बोरी को अच्छी तरह लपेटने के बाद उन्होंने जल्दी से उसे घसीट कर सहन के कोने में रखा, जहां बड़ी पुरानी टोकरियां और लकड़ियां पड़ी थी। बस अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी असल मसला यह है कि कब्रिस्तान तक मैं इस लाश को कैसे लेकर जाऊं। अम्मा के माथे पर पसीना आ गया। अगर लाश को वो फौरन दफनाने ना ले गई तो सुबह होते ही कोई ना कोई घर में दाखिल होगा और सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मैं अपने किए पर पानी नहीं फिरने दूंगी। मैं सबाहत को फराज की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। अचानक अम्मा के दिमाग में एक तरकीब आई। यही वक्त है। उन्होंने आंगन के कोने में रखी लकड़ी की गाड़ी देखी जो फराज बचपन में इस्तेमाल करता था। वो गाड़ी बोरी को ढांपने के लिए बेहतरीन थी। जल्दी जल्दी अम्मा ने बोरी को घसीट कर गाड़ी में डाला और पुरानी चादरें और कपड़े डाले ताकि कुछ नजर न आए, और फिर खुद को संभालते हुए दरवाज़ा खोला। रात के अंधेरे में हर तरफ खामोशी के सन्नाटे छाए हुए थे। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ उस वक्त बहुत भयानक लग रही थी। अम्मा ने गाड़ी खींचते हुए कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ा दिए। रात की स्याही हर तरफ फैल चुकी थी। अम्मा के हाथ लकड़ी की गाड़ी के दस्ते पर मजबूती से जमे हुए थे और वो तेजी से कदम बढ़ा रही थी। जमीन हल्की सी नम थी। शायद शाम में कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई थी। ये काम जल्दी करना होगा, अम्मा ने अपने आप से कहा, और रफ्तार मजीद तेज कर दी क्योंकि अम्मा जल्द से जल्द कब्रिस्तान पहुंचना चाहती थी। मोहल्ले की गलियां अंधेरे में डूबी हुई थी। हर दरवाज़ा बंद था, मगर अम्मा का दिल तेजी से धड़क रहा था कि कहीं कोई जाग न रहा हो। बार बार अम्मा के दिल में यह ख्याल अम्मा को खौफजदा कर रहा था। रास्ते में एक मोड़ पर पहुंचकर अचानक अम्मा को एक साया नजर आया। कौन है? एकदम अम्मा का दिल दहल गया। अम्मा आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को धकेलते हुए गली के कोने तक गई, मगर करीब जाकर देखा तो गली के कोने में एक कुत्ते की परछाई थी जो एक टूटी हुई दीवार के साथ बैठा था। अम्मा ने सुकून का सांस लिया, मगर उनके पैरों की रफ्तार मजीद तेज हो गई। अचानक सामने दरवाजा खुला और अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। अम्मा फौरन साए में दहक गई। वो उस मोहल्ले की फुप्पो सुगरा थी जो अक्सर रातों को उठकर पानी पीती थी। अम्मा ने दुआ की कि वो बाहर ज्यादा देर ना रुके, वरना अम्मा को यकीन था कि वो जरूर पकड़ी जाएगी। बूढ़ी औरत ने एक लम्हे को इधर उधर देखा, आसमान की तरफ नजर डाली, फिर आहिस्ता से बड़बड़ाई। अजीब रात है, हवा भी कुछ ज्यादा ही ठंडी है। न जाने आज मौसम में ही कैसा बदलाव है। ये कहते हुए उस बुढ़िया ने दरवाजा बंद कर दिया। अम्मा जो इसी लम्हे के इंतजार में खड़ी थी, अम्मा ने मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर जल्दी से गाड़ी को धक्का दिया और आगे बढ़ने लगी। गलियां पार करने के बाद अम्मा आखिर कब्रिस्तान के दरवाजे के सामने पहुंच गई। कब्रिस्तान का दरवाज़ा पुरानी लकड़ी का था जो अक्सर दिन रात खुला रहता। अम्मा ने लकड़ी की गाड़ी को वहीं पर छोड़ दिया और अपना सांस बहाल किया, क्योंकि अब वो अपनी मंजिल के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उन्होंने दरवाजे को धकेल कर अंदर कदम रखा। रात के इस पहर कब्रिस्तान एक खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। अम्मा ने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। पुरानी कब्रें और कहीं कहीं झाड़ियों में हल्की हल्की सरसराहट। अम्मा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वो रुकी नहीं। वो जल्द अज जल्द अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाना चाहती थी। वो खुद से सरगोशी करते हुए बोली, ये वक्त डरने का नहीं है, काम खत्म करने का है। मुझे जल्दी से अपना काम खत्म करके यहां से निकलना होगा। उन्होंने जल्दी से एक पुरानी कब्र के करीब गाड़ी रोकी और अपने हाथों से जमीन खोदने लगी। जमीन खोदते हुए अम्मा के हाथ मारे खौफ के कपकपा रहे थे, मगर वो अपने इरादे से पीछे हटने वाली नहीं थी। जमीन खोदते हुए अम्मा के हाथ मिट्टी से भर चुके थे, पेशानी पसीने से तर थी और सांस बेतरतीब हो रही थी। जमीन खोदते हुए उन्हें अपने पीछे जैसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अम्मा के हाथ एकदम रुक गए और वो साकत रह गई। खौफ की एक लहर थी जो अम्मा के वजूद में उठी। अम्मा ने मुड़कर पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मुझे अपने दिल से इन तमाम वहमों को निकालकर फेंकना चाहिए और जल्द से जल्द ये सब खत्म करना चाहिए, हमेशा के लिए, ताकि आने वाले वक्त में किसी को यह पता न चल सके
कि सबाहत के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूं। उन्होंने आखिरी बार इधर उधर देखा। कब्रिस्तान में मुकम्मल सन्नाटा था। कहीं दूर एक उल्लू बोल रहा था और दरख्तों के पत्ते हवा में सरसरा रहे थे। उस वक्त रात का वो मंजर किसी को भी खौफ में मुब्तला कर देने वाला था। अम्मा ने बोरी को दोनों हाथों से खींचा और कब्र में धकेल दिया, मगर जैसे ही बोरी कब्र में गिरी, अम्मा के कानों में एक आवाज गूंजी, अम्मा अम्मा। अम्मा का पूरा जिस्म कांप गया। उन्होंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। ये क्या था? अम्मा के हाथों की गिरफ्त कमजोर हो गई। क्या वाकई मैंने सबाहत की आवाज सुनी? क्या सबाहत की सांसें अब भी चल रही हैं? या ये सब मेरा वहम है? वो खुद को समझाने लगी कि ये सब उनके दिमाग का वहम है, मगर अंदर ही अंदर उन्हें महसूस हो रहा था कि ये इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने जल्दी से एक बेलचा ढूंढा और बेलचे की मदद से कब्र में मट्टी डालनी शुरू की, मगर जो जो मट्टी सबाहत के बेजान जिस्म पर गिरती, अम्मा के कानों में एक मध्यम और घुटी घुटी आवाज गूंजती, अम्मा मेरा बच्चा, मत डालिए अम्मा। अम्मा का सांस रुकने लगा, हाथ लरसने लगे। ये सब वहम है। उन्होंने पूरी ताकत से बेलचा चलाया और जल्दी जल्दी कब्र को बंद कर दिया। अम्मा ने आखिरी मर्तबा कब्र को सीधा किया और थकी हारी पीठ सीधी करके खड़ी हो गई। काम मुकम्मल हो चुका था। अब ये कोई जान भी नहीं सकेगा कि सबाहत कहाँ गई। अम्मा ने खुद को तसल्ली दी, मगर जैसे ही अम्मा पलटने लगी, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरख्तों की सरसराहट में एक बार फिर वही मध्यम सी सरगोशी सुनाई दी। माँ ये मत करो। अम्मा के पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने फौरन कदम तेज किए और कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचकर अम्मा ने मुड़कर देखा और फिर कदम आगे बढ़ा दिए और कब्रिस्तान से बाहर निकल गई। मगर रास्ते में हर तरफ उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चल रहा है। ये सब मेरा वहम है और कुछ नहीं है। मगर दिल की धड़कन तेज से तेज होती जा रही थी। अम्मा कब्रिस्तान से निकलकर तेज तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ी। रात की तारीकी उन पर अजीब सा खौफ तारी कर रही थी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। मगर वो खुद को बार बार समझा रही थी, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। मगर उन्हें यह मालूम नहीं था कि जो कुछ उन्होंने दफन किया था वो मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था। सबाहत की सांसें तो हमेशा के लिए थम चुकी थी, मगर उसका वजूद अब भी एक मासूम जान को जिंदगी दे रहा था। कब्र की गहराई में सबाहत के बेजान जिस्म के साथ एक और दिल भी धड़क रहा था, उसका बच्चा। वो बच्चा जो माँ के पेट में 9 महीने मुकम्मल कर चुका था, वो अभी भी जिंदा था। और शायद उसी बच्चे के लिए सबाहत ने कई बार जिंदगी की दुआ मांगी थी, मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बच्चे को ऑक्सीजन में कमी महसूस होने लगी, मगर माँ का जिस्म आखिरी सांसों तक उसे महफूज रखने की कोशिश कर रहा था। और फिर अचानक एक हल्की सी जुम्बिश हुई। माँ के बेजान जिस्म के अंदर एक नन्ही सी हरकत, फिर एक और झटका और एक मासूम सांस, और फिर एक धीमी सी मध्यम सी रोने की आवाज। कब्र की गहराई में एक बच्चा जिंदा था। अंधेरे में दफन वो मासूम जान आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगी। माँ के बेजान सीने से लगा वो बच्चा दुनिया में अपनी पहली सांसें ले रहा था। और फिर कब्र के नीचे से बच्चे के रोने की एक मध्यम मगर दिल दहला देने वाली आवाज बुलंद हुई। यह आवाज जमीन के नीचे दबी हुई थी, मगर कुदरत के मुआवजे ने उसे हवा में बखेर दिया ताकि बच्चे को नई जिंदगी मिल सके। कब्रिस्तान में हर चीज खामोश थी, मगर जैसे ही बच्चे की आवाज निकली, दरख्तों की शाखें जोर से हिलने लगी। उल्लू ने जोर से चीख मारी और अचानक हवा का तेज झोंका कब्र के गिर्द गर्दिश करने लगा। कहीं दूर कब्रिस्तान के रखवाले ने चौंक कर कान लगाया। ये कौन रो रहा है? उसके रोंगटे खड़े हो गए। रात के इस पहर कब्रिस्तान में किसी बच्चे की रोने की आवाज। या अल्लाह, ये कैसी आफत है। वो जल्दी से अपनी लालटेन लेकर कब्रों की तरफ दौड़ा ताकि जान सके कि आवाज किस तरफ से आ रही है। कब्रिस्तान के रखवाले बशीर चचा की कदम तेजी से कब्रों के दरमियान पड़ रहे थे। घबराहट और खौफ के मारे बशीर चचा के हाथ में पकड़ी लालटेन कब्रिस्तान में जमीन पर गिर गई। मगर चचा बशीर जैसे ही लालटेन उठाने के लिए झुका, एकदम चचा के कानों से बच्चे के रोने की आवाज दोबारा टकराई। चचा बशीर का दिल जोर जोर से धड़क उठा। वो तजस्सुस से इधर उधर देखने लगा कि आखिर रात के इस पहर बच्चे के रोने की कब्रिस्तान से आवाज कैसे आ सकती है। ये कैसे हो सकता है? कब्र से बच्चे के रोने की आवाज, और वो भी इस सरतरीन रात में। बशीर चचा ने कान लगाकर सुना। आवाज वाकई किसी बच्चे की लग रही थी। वो तेजी से आगे बढ़ा, मगर जैसे ही वो कब्र के करीब पहुंचा,
उसके कदम एकदम थम गए। या अल्लाह, ये कौन सी कब्र है? चचा बशीर पागलों की तरह अपने इर्द गिर्द देख रहा था ताकि वो उस कब्र को ढूंढ सके जहां से बच्चे के रोने की आवाज मुसलसल आ रही थी। कुछ दूर जाकर उसके कदम एक कब्र के पास रुक गए। कब्र नहीं थी, मट्टी अभी भी ताज़ा लग रही थी, जैसे कि अभी किसी को इस कब्र में दफन किया गया हो। वो थोड़ा और करीब हुआ तो एक सर्द हवा का झोंका आया, जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो कि वो कब्र के करीब मत जाए। बशीर चचा के माथे पर इस शदीद सर्दी में भी पसीना आ गया। क्या मुझे एक कब्र खोदनी चाहिए? अगर ये कोई आसिफ हुआ तो? नहीं, मुझे सुबह का इंतजार करना चाहिए। बशीर चचा वापस जाने के लिए मुड़ा, फिर वापस कब्र के पास आकर खड़ा हो गया। वो चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा। उसके दिल में खौफ था मगर रहम भी था। अब बच्चे के रोने की आवाज़ वक्फे वक्फे से आ रही थी। अगर यहाँ वाकई कोई बच्चा है तो वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगा, मगर अकेले कब्र खोदने की हिम्मत उसमें नहीं थी, क्योंकि हर तरफ अंधेरा होने की वजह से चचा बशीर के दिल की धड़कन बेतरतीब हो रही थी। या खुदा, अब मैं क्या करूं? क्या इस बच्चे को इसके हाल पर छोड़ दूं? अगर मैंने इसे कब्र में छोड़ दिया तो मुमकिन है सुबह तक इसकी सांसें इससे जुदा हो जाए। नहीं, मुझे जो भी करना है जल्दी करना होगा। बशीर चचा कुछ भी सोचे समझे बगैर जल्दी से भागता हुआ कब्रिस्तान के करीब बनी अपनी छोटी सी झोंपड़ी में गया। वहां से अपने 2 शागिर्दों को अपने साथ लिया। जल्दी चलो, एक कब्र से रोने की आवाज आ रही है। दोनों नौजवान हैरत से उसे देखने लगे। उनमें से एक बोला, चचा जरूर तुम्हें कोई वहम है, वरना रात के इस वक्त यहाँ कब्रिस्तान में मुर्दों के सिवा कौन हो सकता है? और वैसे भी रात के इस पहर कब्र खोदना ये तो नहुसत है। उनमें से एक ने कांपती हुई आवाज में बोला, अगर हमने देर की तो शायद बहुत देर हो जाए। बशीर चचा ने कहा, और तीनों बेलचे लेकर तेजी से वापस कब्र की तरफ बढ़े। चचा बशीर ने बिस्मिल्लाह पढ़कर बेलचा जमीन पर मारा। जैसे ही पहली बार मट्टी हटी, बच्चे के रोने की आवाज वाज़ेह होने लगी। ये वाकई किसी इंसान की आवाज है। चचा बशीर के दोनों शागिर्द भी खौफजदा मगर मुतजस्सिस हुए। खुदा का वास्ता चचा, जल्दी खोदो। चचा बशीर और उसके शागिर्दों को ज्यादा मुशक्कत न करना पड़ी। कुछ मट्टी हटाने के बाद उन्हें एक बोरी नजर आई। उन्होंने जल्दी से बोरी खोली और जैसे ही बोरी का कपड़ा हटाया, एक लम्हे के लिए वो तीनों साकत रह गए। बशीर चचा बोला, मेरी जिंदगी में यह पहला वाकया है कि एक जिंदा बच्चा मां के बेजान जिस्म से लिपटा हुआ है, और वो भी कब्र के अंदर। दूसरी तरफ जैसे ही फराज तुर्की से घर पहुंचा तो वो बहुत खुश था। अम्मा से मिलने के बाद उसकी नजरें सबाहत की मुतलाशी थी। अम्मा ने गमज़दा शक्ल बनाई हुई और अफसोस भरे लहजे में कहा, फराज, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। फराज दुख और हैरत के मिले जुले तासुरात लिए अम्मा की तरफ देखने लगा। अम्मा दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ, सबाहत हमें छोड़कर चली गई। फराज को एक लम्हे के लिए तो यकीन ना आया, मगर कैसे? अभी कल ही तो मेरी उससे बात हुई थी। उसने कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये सब कैसे हुआ? वो रात को छत पर कपड़े लेने गई थी। मैंने तो उसे बहुत रोका कि मत जाओ, मैंने बहुत कोशिश की, मगर वो। अम्मा ने आंखों पर हाथ रखा, मगर फराज को अम्मा की बात में कुछ अजीब सा लगा। और बच्चा, मेरा बच्चा? फराज ने बेचैनी से पूछा। अम्मा फराज से नजर चुराती हुई बोली, बेटा वो भी नहीं बच सका। फराज के कदमों तले से जमीन निकल गई। उस पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी। वो अपने होशो हवास से बेगाना चीखने चिल्लाने लगा। सबाहत और अपने बच्चे को खोने का दुख उसे बेहाल कर रहा था। वह पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, सबाहत मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो तो बिल्कुल ठीक थी। वो सबाहत की कब्र पर जाने के लिए दीवानावार घर से निकला। पीछे से अम्मा आवाजें देती रही, फराज मेरे बच्चे, जो होना था वो हो चुका, खुद को संभालो। फराज घर से निकलते हुए बोला, अम्मा मैं सबाहत से मिलने जा रहा हूं। जैसे ही वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, उसे लोगों का हुजूम नजर आया। भीड़ इस कदर थी कि फराज लोगों को पीछे हटाते हुए उनसे आगे निकल गया। जब वो करीब पहुंचा तो सामने बशीर चचा और उसके 2 शागिर्द बोरी के करीब खड़े थे और एक बच्चा मुसलसल रो रहा था, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर बच्चे को उठा ले। फराज ने कांपते हुए होठों से बशीर चचा को कहा, यह किसका बच्चा है? बशीर चचा बोला, पता नहीं बेटा, ये ताज़ा कब्र है, न जाने रात को कौन कब्रिस्तान आया। मैंने और मेरे शागिर्द ने बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर इस कब्र को खोदा तो ये लाश बोरी के अंदर थी। फराज डगमगाते हुए कदमों से बोरी के करीब गया। एक सर्द हवा का झोंका आया। सबाहत के चेहरे से कपड़ा हटा। एक लम्हे के लिए फराज जैसे पत्थर हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि सबाहत मुर्दा हालत में थी
और उसका बच्चा मां के सीने से लगा दूध पी रहा था। फराज ने जल्दी से आगे बढ़कर सबाहत और बच्चे को बोरी से बाहर निकाला और बच्चे को अपने साथ लगाते हुए चीख कर बोला, ये मेरा बच्चा है। बशीर चचा हैरान होकर फराज को देखने लगा। बेटा, ये तुम्हारा बच्चा है? फराज ने बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया, जो अभी भी कमजोर था मगर जिंदा था। अपने बच्चे को बाहों में लिए फराज के दिल की धड़कनें बेतरतीब थी और दिमाग में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, मेरी सबाहत कब्र में कैसे दफन हुई जबकि मेरा बच्चा अभी भी जिंदा है? इसका मतलब तो यह है कि सबाहत जिंदा थी। बशीर चचा ने गहरी सांस ली और फराज की तरफ देखा, जो दुनिया से बेगाना अपने बच्चे को सीने से लगाए खड़ा था। बशीर चचा बोले, कुछ तो गलत हुआ है। मां के मरने के बाद वो बच्चा जिंदा नहीं रह सकता और ये बच्चा किसी मुआवजे की निशानी है। फराज का दिल किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। उसने एक नजर बशीर चचा को देखा, फिर कब्र को, और फिर उसके कानों में अम्मा की वो बातें गूंजने लगी। बेटा, वो छत पर कपड़े लेने गई थी। मैंने तो उसे बहुत रोका मगर वो छत से गिर गई थी। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो बच्चा नहीं बच सका। अम्मा की अधूरी बातें फराज को शक में मुब्तला कर रही थी। फराज के चेहरे की रंगत उड़ गई। क्या अम्मा ने मुझसे झूठ बोला? वो एक झटके से खड़ा हुआ और पागलों की तरह घर की तरफ दौड़ा। चलते हुए बार बार उसके कानों में अम्मा की बातें गूंज रही थी। जब फराज घर पहुंचा तो उसका सांस फूला हुआ था। अम्मा फराज को घर में आता देखकर घबरा गई। वो कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? फराज आगे बढ़ा और गुस्से से चिल्लाया, अम्मा, मेरी बीवी जिंदा दफन थी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अम्मा का रंग फक हो गया। वो एक कदम आगे बढ़कर फराज के करीब होते हुए बोली, नहीं बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे झूठ कैसे बोल सकती है? अम्मा ने देखा कि फराज की आंखों में जैसे खून उतर आया हो। वो चीखते हुए बोला, अम्मा, तुमने ऐसा क्यों किया? अम्मा अपने कांपते हुए वजूद के साथ पीछे हटते हुए बोली, मैंने तुम्हारे लिए ही ये सब किया। अम्मा की आवाज में कपकपाहट थी। फराज अपनी आंखों में गुस्सा लिए बोला, मेरी बीवी की कातिल तुम हो अम्मा, और ये बात अब मुझे अच्छे से समझ आ गई है। अम्मा के हाथ लरजने लगे। वो बोली, मैंने तो बस अपने रास्ते का कांटा हटाया है। फराज अपने बालों को नोचते हुए बोला, अम्मा, वो कांटा नहीं था, वो मेरी जिंदगी थी, मेरे बच्चे की माँ थी। अम्मा गुस्से और खौफ से चिल्लाती हुई बोली, नफरत थी मुझे उस सबाहत से। मैं तो शुरू से उसे अपने बहू बनाने के हक में नहीं थी, मगर मुझे तुम्हारी खुशी के आगे झुकना पड़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे आने से पहले मैं उसे ठिकाने लगा दूं। इसीलिए मैं उसे कपड़ों के बहाने छत पर ले गई और वहां से मैंने उसे धक्का दे दिया। वो बेबसी से बोला, अम्मा, तुमने अच्छा नहीं किया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पुलिस आ चुकी थी। बशीर चचा ने सब कुछ पुलिस को पहले ही बता दिया था। पुलिस अंदर आई, अम्मा को गिरफ्तार कर लिया। अम्मा चिल्लाती रही मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। बेटा, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया। अम्मा चीख रही थी मगर फराज ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि अपनी बीवी को खोने के बाद उसमें अपनी मां को खोने की हिम्मत ही नहीं थी। उसने अपनी मां से मुंह मोड़ लिया। सबाहत की मौत के बाद फराज की दुनिया अंधेरी हो चुकी थी। कई साल बाद फराज एक पार्क में अपनी बेटी के साथ बैठा था। बच्चा हंसता हुआ उसकी गोद में आकर बैठा। बाबा, क्या मेरी मम्मा बहुत खूबसूरत थी? फराज ने आसमान की तरफ देखा। एक आंसू उसकी आंखों से निकल आया, मगर इस बार उसकी मुस्कुराहट भी साथ थी। हाँ बेटा, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी, मगर शायद उसका और तुम्हारे बाबा का साथ बहुत कम वक्त के लिए था। मगर उसके साथ बीते हुए वो खूबसूरत पल अब भी तुम्हारे बाबा के साथ है और हमेशा रहेंगे, एक अच्छी याद की तरह। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।